हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोषी सामर, शिशु दंत चिकित्सक आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। आज का हमारा विषय है टूथ ब्रशिंग, कि हमें दांतों की सफाई किस तरीके से करना चाहिए। मैंने देखा है कि कई बच्चे और माता पिता या बड़े लोग भी दांतों को ब्रश करना नहीं जानते हैं। वो दांतों को ब्रश काफी तेजी से करते हैं, बहुत काफी देर तक करते हैं। ज्यादा तेज दांत को ब्रश करने से आपके दांत घिस जाते हैं, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है और दांतों में झंझनाहट शुरू हो जाती है, आपके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए दांतों को किस तरीके से ब्रश किया जाए ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि हमें दांतों की सफाई कैसे करना चाहिए और कितने समय के लिए करना चाहिए। सबसे पहले मेरे हाथ में ये टूथब्रश है, जो कि बच्चों के लिए अलग आता है और बड़े के लिए अलग आता है। जो मेरे पास मैं ये टूथब्रश आपको दिखा रही हूँ, बड़े लोगों का टूथब्रश है, जो बड़ी आयु के लोगों के लिए है, जो कि 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक टूथब्रश है। जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये इसका हेड है और ये आपका पीछे का जो पार्ट है ये हैंडल है। हमें टूथब्रश को हैंडल से इस तरीके से पकड़ना चाहिए, 4 उंगली और एक अंगूठी की मदद से। और हमें टूथब्रश का इस तरीके से करना चाहिए, चलिए बताती हूँ। ये जो आप इसमें देख रहे हैं, ये टूथब्रश के ब्रिसल्स हैं और ये ब्रिसल्स जो होने चाहिए सॉफ्ट होने चाहिए, मुलायम होने चाहिए और ये सख्त नहीं होने चाहिए। टूथब्रश का हेड है, जो जिसे हम सर बोलते हैं, ये इतना होना चाहिए कि आपके मुंह में पूरी तरीके से आ जाए और आपके मुंह से बड़ा ना हो। तो सबसे पहले हमें दांतों को 4 हिस्सों में बांटना है। दाईं तरफ का ऊपर का दांत, बाईं तरफ का ऊपर का दांत, दाईं तरफ का नीचे का दांत और बाईं तरफ का नीचे के दांत। इन 4 हिस्सों में हमें दांतों की सफाई करनी है। सबसे पहले हमें ऊपर के दांत दाईं तरफ में शुरू करने हैं। हमें अपने टूथब्रश को, ये जो इसके ब्रिसल्स हैं, इसको 45 डिग्री के एंगल पे रखना है और ये ब्रिसल्स जो होंगे मसूड़े की तरफ को होंगे, इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रख के हमें मसूड़े में आगे पीछे धीरे धीरे इस तरीके से हमें ब्रश करना, आगे पीछे करके शुरू करना है। इस तरीके से हम दांतों के बाहरी तरफ को साफ करेंगे और ऐसे ही हम दांतों के अंदर की तरफ को साफ करेंगे। उसके बाद हम ऊपर के बाईं तरफ को भी ब्रिसल्स के एंगल को 45 डिग्री पे करके धीरे धीरे आगे पीछे करके साफ करेंगे और उसी तरीके से अंदर को साफ करेंगे। उसके बाद दांतों के ऊपर के साफ सफाई के लिए हमें ब्रश को कुछ इस तरीके से रखना है और ऐसे करके हमें धीरे धीरे आगे पीछे करते हुए उसके दांतों की ऊपरी तह को भी साफ करना है। इस तरीके से हम अपने दाईं और बाईं तरफ के ऊपर के दांत को साफ कर देंगे। उसके बाद हमें ऐसी ही प्रक्रिया अपने नीचे के दांतों में करनी है। दांतों को, ब्रश को 45 डिग्री के एंगल पे रख के हमें मसूड़े के पास धीरे धीरे आगे पीछे करना है। इस तरीके से हमें बाहरी जो उसकी तह है उसको करना है, इस तरीके से अंदर अंदर की तह को करना है और ऊपर की तह के लिए हमें ब्रश को ऐसे इस तरीके से साफ करना है। उसके बाद हमें आगे के दांतों के लिए भी 45 डिग्री के एंगल पे मसूड़े के पास इसको धीरे धीरे आगे पीछे करना है और इस तरीके से हमें दांतों की सफाई करनी है। ध्यान रखिए कि ब्रश को हमें जोर जोर से दांतों से नहीं चलाना है। उसके बाद ये प्रश्न आता है कि हमें कितने समय के लिए करना चाहिए। कई मरीज हमारे पास आते हैं और बोलते हैं, मैम हम तो 15-15 मिनट, 20-20 मिनट अपने दांतों की सफाई करते हैं, फिर भी हमारे दांत साफ नहीं है। तो ये सरासर गलत है। दांतों की सफाई के लिए जो सही समय है वो 2 से 3 मिनट है। आपको 2 से 3 मिनट में अपने पूरे दांतों की सफाई करनी है, जिसमें आपका ऊपरी दाईं तरफ का हिस्सा 30 सेकंड में साफ करना चाहिए और बाईं तरफ का हिस्सा ऊपर का 30 सेकंड में। इस तरीके से आपको अपने हर चारों तरफ में 30-30 सेकंड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको अपने जीभ की सफाई करनी है और कुल्ला करना नहीं भूलना है और इस तरीके से आप अपने पूरे मुंह की साफ सफाई रख सकते हैं। उसके बाद आता है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस भी हमें रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे दांतों के बीच में आप दांतों की सफाई कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों में दांतों के बीच में गैप रहता है, जिसमें आप इंटरडेंटल ब्रश या ऑर्थो ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे दांतों के बीच की आप सफाई करके और वहां से आप अपनी गंदगी को हटा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि अगली बार से आप इसी तरीके से दांतों की सफाई करेंगे और ज्यादा तेज ब्रश करके अपने दांतों को खराब नहीं करेंगे। धन्यवाद।